हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ टू डू लिस्ट शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको प्री और मेंस दोनों के लिए प्रिपेयर करना है। अगर आप थोड़ा बहुत चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हो, यहाँ से आप एक हिंट ले सकते हो। उसके बाद अगर आपको अपनी टू डू लिस्ट क्रिएट करनी है तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सो मॉर्निंग से जैसे आपको स्टार्टिंग करनी है तो सबसे पहले करंट अफेयर की वीडियो देखनी है। जब मैं प्रिपरेशन करती थी मैं सबसे पहले करंट अफेयर से स्टार्ट करती थी। आप ऑनलाइन क्लास लगवा सकते हो। मैं आशीष गौतम सर को फॉलो करती थी तो मैं डेली मॉर्निंग में सर की करंट अफेयर की क्लास लगवाती थी। आपको पीडीएफ भी रिवाइज करनी है तो कोशिश करना कि पीडीएफ आप डे के एंड में पढ़ना, ताकि आपको ये भी पता लगे कि आपको कितना याद रहा है कितना नहीं। उसके बाद आप परफेक्शन की क्लास लगवाओगे। परफेक्शन की क्लास अगर लगता है कि हमारी इंग्लिश बहुत वीक है तो आप परफेक्शन की क्लास लगवा सकते हो। अगर किसी ने हिंदी चूज करनी है तो यहाँ पे आप परफेक्शन की क्लास को स्किप भी कर सकते हो। अगर उनका सिर्फ आरआरबी टारगेट है और उनको सिर्फ हिंदी में ही एग्जाम देना है तो इसकी जगह आप हिंदी के किसी टीचर को फॉलो कर लो। मैंने हिंदी की डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियो शेयर करी हुई है, आई बटन में आपको लिंक शो हो रहा होगा। जिनका टारगेट इंग्लिश में एग्जाम देना है वो निमिषा बंसल मैम की परफेक्शन क्लास लगवा सकते हैं। आपको एडिटोरियल पढ़ना है। एडिटोरियल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ आरआरबी के लिए नहीं, अगर आपने अदर एग्जाम्स देने हैं तो वहाँ पे भी अगर आपकी एक हैबिट बनी होगी रीडिंग एडिटोरियल की डेली तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अदर एग्जाम्स क्या है, हिंदी में नहीं होंगे, सिर्फ आरआरबी है जहाँ पे आपको हिंदी चूज करने का मौका मिलता है। जिन्होंने अभी स्टार्ट करना है सो वो ऑनलाइन क्लास लगवा सकते हैं निमिषा बंसल मैम या फिर विशाल परिहार सर की, कि किस तरीके से एडिटोरियल को रीड करना है, कैसे समझना है। और जिन्होंने ये चीज़ें सीख ली है कैसे एडिटोरियल पढ़ना है सो वो स्टार्टिंग कर सकते हैं न्यूज़पेपर से या फिर ऑनलाइन न्यूज़पेपर से। मैंने पहले स्टार्टिंग ऑफलाइन न्यूज़पेपर से करी थी, देन उसके बाद ऑनलाइन स्विच करा था। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। इसके अलावा आपने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ने ही पढ़ने हैं, बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपने अगर प्रिपेयर कर लिए हैं तो आप स्किप कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने बिल्कुल पढ़ने ही नहीं है। आप वीक में एक बार इनको रिवाइज कर लिया करो ताकि आपको ये भूले ना। इसके अलावा आप एरर की क्लास भी लगवाया करो ताकि आपको याद रहे कि कौन से रूल्स हैं, किस तरीके से एरर को फाइंड करते हैं। ये सारा इंग्लिश वालों के लिए है। हिंदी वाले भी अपना डेली एडिटोरियल पढ़ सकते हैं और इसके साथ ही अगर कोई बुक वगैरह है उनके पास तो बुक को फॉलो कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम पे हिंदी की पीडीएफ शेयर करी हुई है, मीन्स पूरी बुक है उसमें, तो हिंदी वाले वहाँ से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे एक ब्रेक लेके उसके बाद आपको स्टार्ट करना है रीजनिंग से। रीजनिंग क्वांट आपका जो भी मन है आप पहले स्टार्टिंग कर सकते हो। सो रीजनिंग में ऐसा है कि आपको डेली की डेली प्रैक्टिस करनी है पजल्स की। एक भी दिन आपको स्किप नहीं करना है कि आप पजल छोड़ दें या फिर कोई बात नहीं आज तो मॉक टेस्ट दिया है हम पजल्स वगैरह सोल्व नहीं करेंगे, मॉक टेस्ट में करी थी। पजल आपको डेली सोल्व करनी है। इसके लिए आप गाइडली की पीडीएफ फॉलो कर सकते हो। अगर अदर सोर्सेज हैं, अदर सोर्स की आपके पास पीडीएफ वगैरह है तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अंकुश लांबा सर की बहुत सारी पीडीएफ है और बहुत अच्छे लेवल की हैं, तो आप वहाँ से भी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा मैंने टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी पीडीएफ शेयर करी हुई हैं रीजनिंग की, क्वांट की। सो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की पीडीएफ शेयर करी है। सो आप जिस भी मीडियम से हो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं क्वांट की। सेम एज इट आपको क्वांट की प्रैक्टिस करनी है। आप डेली की डेली चेकलिस्ट सॉल्व करो। अगर चेकलिस्ट नहीं है आपके पास तो आप पीडीएफ वगैरह से प्रिपरेशन करो। आपने जितने भी टीचर्स को फॉलो करा होता है तो कुछ ना कुछ तो फ्री में मटेरियल प्रोवाइड करवाते ही हैं, चाहे थोड़ा पेड होता है तो उसके साथ साथ थोड़ा मटेरियल फ्री भी होता है। तो जितना भी आपको फ्री मटेरियल जहाँ कहीं से भी मिलता है आप हर जगह से उस मटेरियल से प्रिपरेशन कर लो। अगर आपने एक बार प्रिपेयर कर लिया है तो दूसरी बार फिर से वहाँ से आप प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि एक बार आपने प्रिपेयर करा उसको छोड़ दिया। इसके अलावा मैंने बताया कि मैं टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी पीडीएफ शेयर करती हूँ, सो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद आपको डेली के डेली सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, मिक्सिंग सीरीज और रॉन्ग सीरीज दोनों टाइप की सीरीज आपको डेली सोल्व करनी है, प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप प्री और मेंस दोनों के साथ में प्रिपरेशन करोगे। अब ये नहीं है कि इस टाइम आपका सिर्फ टारगेट प्री होना चाहिए तो आप प्री तो क्रैक कर लोगे, बट मेंस में आपको दिक्कत आएगी। इतना वक्त नहीं मिलेगा कि आप मेंस आराम से प्रिपेयर करते रहो। इस टाइम अभी दोनों को साथ में लेकर चलो। जब एग्जाम की डेट आएगी उस टाइम आप मेंस को कम कर सकते हो और पूरा फोकस आप प्री पे कर सकते हो। आप डेली के डेली सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन के 15 to 30 क्वेश्चन सॉल्व करो।
5-6 क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे आपकी उतनी ज़्यादा स्पीड बनेगी। ये तो मैंने कम नंबर बताया है, मिनिमम इतनी तो करो, मैक्सिमम आपसे जितना ज़्यादा हो सके आप सोल्व करो। प्लस इसके साथ ही नंबर सीरीज सोल्व कर लो, 10 आप मिसिंग सीरीज कर लो, प्लस 10 आप रॉन्ग नंबर सीरीज कर लो। और इसके साथ ही डेली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करो, सेम एज इट। ये भी 15 से 20 डेली की डेली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करो और कोशिश करो कि सिर्फ साइंस से ही आप उनको सोल्व कर सको। 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कम से कम 1-2 ऐसी होती हैं जो सिर्फ साइंस से सोल्व हो जाती हैं। सो आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो आप उनके ट्रिक्स वगैरह भी देखो कि प्री के लिए कौन कौन सी ट्रिक्स हैं। सो आप उन ट्रिक्स को फॉलो करो ताकि आप प्री में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सको। इसके बाद बात करते हैं डीआई की। आपको डेली की डेली डीआई सोल्व करनी है। आरआरबी के एग्जाम में डीआई की वेटेज भी अच्छी खासी होती है। सो आप या तो पीडीएफ या फिर बुक वगैरह से प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा अर्थमेटिक की प्रिपरेशन के लिए आप ए स्क्वांट की बुक फॉलो कर सकते हो। मैंने तो ए स्क्वांट की बुक फॉलो करी थी, बट अगर आपने किसी और बुक को परचेज करा हुआ है तो आप वहाँ से भी प्रिपरेशन कर सकते हो। ए स्क्वांट की बुक का लेवल मुझे काफ़ी सही लगा था। पहले बेसिक सा लेवल होता है, लो लेवल के क्वेश्चन, फिर मीडियम, फिर उस हिसाब से हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं। सो पता लगता रहता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर क्वांट के आपके सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं तो आप उसके बाद मिक्स्ड क्विज लगाओ, जिसमें सारे के सारे चैप्टर के क्वेश्चन हो, मिक्स हो, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सभी क्वेश्चन मिक्स होंगे तो आपको हर क्वेश्चन का पता लगता रहेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस किस लेवल के। सो आप मिक्स्ड क्विज लगाना अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। और जिनके टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए हैं आप पहले टॉपिक्स को कंप्लीट करो, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। कम से कम एक चैप्टर में 60 से 70 क्वेश्चन तो होने चाहिए ताकि आपकी वहाँ से अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद आपको डेली के डेली सेक्शनल क्विज लगाना है और मॉक टेस्ट लगाना है। अगर तो आपका मॉक टेस्ट में स्कोर 50 प्लस आ रहा है या फिर 55 प्लस आ रहा है तो आप दिन में एक मॉक टेस्ट लगा लो, उसका अच्छे से एनालिसिस करो। बट अगर आपका कम स्कोर आ रहा है तब आप दिन में 2 मॉक टेस्ट लगा लो और उसका एनालिसिस करो। सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने नहीं है, एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप क्विज लगा रहे हो चाहे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। अब इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर की। जैसे मैंने बताया प्री मेंस आपको दोनों को साथ में लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि आप अभी सिर्फ रीजनिंग क्वांट करो और प्री को क्रैक कर लो, फिर उस चीज़ का कोई भी फायदा नहीं है जब आपका मेंस बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हुआ होगा। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से प्रिपरेशन कर लो, ठीक है। अगर आपके पास पीडीएफ वगैरह है तो पीडीएफ से प्रिपरेशन कर लो। डेली के डेली एक चैप्टर स्टार्ट कर लिया, उसको 2 या 3 दिन में कंप्लीट कर लिया। वैसे इसके साथ ही अगर आप वीडियोस वगैरह भी देख रहे हो तो आप वीडियो वगैरह से भी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा आपको डेली मिनिमम 45 मिनट्स तो लगाने ही है। वैसा नहीं है कि सिर्फ 10-15 मिनट लगाए और उतने टाइम में आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। चाहे आपने एक चैप्टर स्टार्ट करा है, कम से कम उस चैप्टर का 30 to 40% तो कंप्लीट करो। सो डेली आपको 45 मिनट्स तो लगाने हैं मिनिमम। अगर कोई पूरा 1 घंटा लगा सकता है तो अच्छी बात है, वरना आप जिस हिसाब से जितना आपको समझ आ रहा है उस हिसाब से उतना पढ़ो। मैंने अरिहंत की बुक की पूरी पीडीएफ शेयर करी हुई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में करी हुई है। तो आप जिस भी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा मैंने कंप्यूटर की और भी बहुत सारी पीडीएफ शेयर करी हुई हैं, बट मैं पहले यही रेकमेंड करूँगी कि आप अरिहंत की बुक से स्टार्ट कीजिए। अगर आप इस बुक से स्टार्ट करोगे, इस बुक को कंप्लीट कर लोगे तो आपका 75 to 80% सिलेबस यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप अदर पीडीएफ्स को रिवाइज कर सकते हो, बस आपको गो थ्रू होना है, उन पीडीएफ्स को रटना नहीं है। इसके बाद बात करते हैं मेंस की। अब मेंस में जैसे हाई लेवल की डीआई आती है, एडवांस क्वेश्चन होते हैं, तो मेंस के लिए आप हर्षल अग्रवाल सर की 360 डीआई की प्लेलिस्ट देख सकते हो। सर के चैनल का नाम लर्निंग कैप्सूल है, सो आप सर्च कर सकते हो या फिर आप 360 डीआई प्लेलिस्ट से भी चेक कर सकते हो। आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से प्रिपरेशन कर लो। प्री मेंस दोनों टाइप की उसमें डीआई है। इसके अलावा जिनके पास बुक है वो बुक से प्रिपरेशन कर लो। और इसके साथ ही आप वीडियोस वगैरह देखो हाई लेवल क्वेश्चंस के कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होते हैं। एक और चीज़, अगर आप मेंस में अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर स्किप करना चाहते हैं, 1-2 चैप्टर अगर आपको लगता है कि नहीं हमसे हो पा रहा है तो आप स्किप कर सकते हो। प्री के लिए कोशिश करो कि सारे के सारे आप चैप्टर प्रिपेयर करो, क्योंकि उसमें बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, कोई बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। बट मेंस में अच्छा खासा लेवल होता है क्वेश्चंस का। सो कोशिश करो जितने आप सिलेक्टिव टॉपिक चूज़ कर रहे हो सो उनकी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। ऐसा नहीं है कि 20 चैप्टर प्रिपेयर कर लो या 15 चैप्टर प्रिपेयर कर लो और आपको वहाँ पे कुछ भी ना आए। सो जितने भी आप चैप्टर प्रिपेयर करोगे उनकी अच्छे से प्रिपरेशन करो। इसके साथ ही रीजनिंग की भी आप पहले जो हाई लेवल की पजल्स होती हैं या फिर जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनपुट आउटपुट, ये सारे क्वेश्चंस की क्या अप्रोच होनी चाहिए, आप वीडियोस वगैरह देख के पहले इनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। उसके बाद सेम एज इट यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है।
मेंस के मॉक टेस्ट आप वीक में 1 या 2 मॉक टेस्ट लगा सकते हो। चाहे तो आप स्टार्टिंग में सबमिट करके भी मॉक टेस्ट को सोल्व कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले पूरे 2 घंटे का टाइमर लगाओ, पूरा 2 घंटे बीतने के बाद उसके बाद आप फिर मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो। आप स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हो कि डायरेक्ट मॉक टेस्ट को सबमिट किया और देन आप मॉक टेस्ट को सोल्व करो, और जैसे जैसे साथ में आंसर होंगे आप मैच करते रहो। मेनली आपका भी फोकस प्री पे होना चाहिए। अभी आपको प्री मेंस दोनों साथ में लेकर चलने हैं, बट आपका प्री पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि प्री क्रैक करोगे तभी मेंस में जा पाओगे। तो दोनों को साथ में लेके चलो। ऐसा नहीं है कि मेंस को स्किप कर दो, मेंस की बाद में प्रिपरेशन कर लोगे तो वहाँ पे 1 महीने में 20-25 दिन में बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन आप नहीं कर पाओगे। सो अभी से प्रिपरेशन करते हुए चलो। मॉक टेस्ट आपकी मर्जी है, वीक में 1 दे सकते हो या फिर 2 लगा सकते हो। इसके बाद बात करूँ कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर देख लेना, मेमोरी बेस्ड वगैरह आपको जहाँ से भी पेपर वगैरह मिल रहे हैं, आप एक बार देखना कि किस तरीके का लास्ट टाइम एग्ज़ाम पैटर्न था, क्या लेवल था, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करना। मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करे हुए हैं, सो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल पे चेक कर लेना। सो ये थी पूरी की पूरी टू डू लिस्ट जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आपने अगर थोड़ा बहुत इसमें कुछ चेंजेस करना है तो कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी अभी आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर देना और इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।